जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक में शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, जयशंकर प्रसाद ने रिक्त स्थान महाकाव्य की रचना की। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं कामायनी या फिर पद्मावत। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कामायनी। आपको रिक्त स्थान में क्या लिखना होगा? कामायनी। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य की रचना की है। अगला है, बिहारी की रचना रिक्त स्थान है। बिहारी सतसई या फिर जगत विनोद। तो आपको याद रखना है बिहारी की रचना, ये जो दो रचनाएं दी हुई हैं इनमें से बिहारी सतसई है। विरह और वेदना की कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं, आपको याद रखना है। हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने रिक्त स्थान को तैरते हुए देखा है। यहाँ पर विकल्प हैं मछलियों को या हंसों को। तो हंसों को तैरते हुए उन्होंने देखा है। साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, उसका ज्ञान पूछना चाहिए। यहाँ पर दो विकल्प हैं ज्ञान और धर्म। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा ज्ञान पूछना चाहिए। साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए बल्कि उसका ज्ञान पूछना चाहिए। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है, आपको याद रखना है। कहानी सम्राट खालिस्तान को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद जी को कहानी सम्राट कहा जाता है। अगला है, साक्षात्कार गद्य की रिक्त स्थान विधा है, मुख्य या गौण विधा। तो यहाँ पर आपको लिखना है गौण विधा है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को हमारे देश के लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार माना है, कृष्ण को या राम को? तो कृष्ण को हमारे देश के लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार माना है या कहा है। द्वैपायन कृष्ण को देश महर्षि वेद व्यास के नाम से जानता है। किस नाम से जानता है? द्वैपायन कृष्ण को देश महर्षि वेद व्यास के नाम से जानता है। स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे। परीक्षा कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता नर्मदा नदी है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता क्या है? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। माई की बगिया में गुलाब काबुली के फूल खिलते हैं। अगला प्रश्न है, निंदा का उद्गम रिक्त स्थान से होता है। तो जो इसका उत्तर है वह है हीनता से होता है। निंदा का उद्गम कैसे होता है, यानी कि निंदा की उत्पत्ति कैसे होती है? हीनता से होती है। नकुल की माता का नाम माद्री था। क्या था? नकुल की माता का नाम माद्री था। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। द्विगु समास का उदाहरण पंचवटी या माता पिता है। तो इसका उत्तर है द्विगु समास का उदाहरण क्या है? पंचवटी है। द्विगु समास क्या होता है? जहाँ पर एक पद संख्यावाची होता है। यहाँ पर देखिए पंचवटी में पंच शब्द जो है यह संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। जबकि माता पिता जो शब्द है उसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है? जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। यहाँ पर 8 लिखना होगा आपको। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह रिक्त स्थान कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन कहलाता है। दोहा और रोला छंद मिलकर कुंडलिया छंद बनता है। क्या बनता है? कुंडलिया छंद बनता है। जब एक दोहा मिलता है और एक रोला मिलता है तब कुंडलिया छंद की रचना होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता रिक्त स्थान है। यहाँ पर 2 विकल्प हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जो जन्मदाता हैं वे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पद्माकर रिक्त स्थान के प्रमुख कवियों में से एक हैं। तो इसका उत्तर है रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है। कौन है? पद्माकर। वीरों का कैसा हो बसंत कविता में रिक्त स्थान रस की प्रधानता है। यहाँ पर वीर रस की प्रधानता है। यहाँ पर वीर शब्द से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर कौन सा रस है? वीर रस की प्रधानता यहाँ पर है।
सूरदास रिक्त स्थान के प्रमुख कवि हैं, कृष्ण भक्ति या राम भक्ति। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। कामायनी एक महाकाव्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने आपको बताया था कि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और यह एक महाकाव्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति यानी कि प्रेम, नायक नायिका के बीच में जो प्रेम होता है उसको रति कहा जाता है। अगला है आधुनिक मीरा के नाम से रिक्त स्थान को जाना जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर है महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। द्विगु समास का उदाहरण है गजानन या पंचवटी। अभी हमने आपको बताया था कि द्विगु समास क्या होता है, जहाँ पर एक पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर जो पंचवटी है वह द्विगु समास का उदाहरण है। अगला है पद्माकर रिक्त स्थान के प्रमुख कवियों में से एक है। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी हमने आपको बताया कि पद्माकर जो हैं रीति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। नर्मदा के उत्स कुंड यानी कि उद्गम का जो कुंड है उससे थोड़ा सा रिक्त स्थान चलने पर माई की बगिया है। तो थोड़ा सा ऊपर चलने पर माई की बगिया है, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नर्मदा के उत्स कुंड से थोड़ा सा ऊपर चलने पर माई की बगिया है। रसोई घर खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है नीति काव्य जीवन व्यवहार को सुगम बनाने का आधार है। नीति काव्य क्या है? जीवन व्यवहार को सुगम बनाने का आधार है। कलकत्ता में प्लेग फैला था। क्या फैला था? प्लेग फैला था। आधुनिक हिंदी काव्य का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। आधुनिक हिंदी काव्य का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? संवत 1900 से माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में सत्य या असत्य लिखिए। यहाँ पर हमें सत्य या असत्य के रूप में उत्तर देना है, यानी कि सही या गलत बताना है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं, यह सत्य है। जो कथन सत्य है हम उनके सामने यहाँ पर राइट का निशान लगा रहे हैं, और जो कथन असत्य हैं उनके सामने हम यहाँ पर रॉन्ग का निशान लगाएंगे। गांव का आदमी निरक्षर भले ही हो लेकिन सुसंस्कृत होता है, यह सत्य है यानी कि सही है। नर्मदा का उद्गम स्थल नासिक है, यह असत्य है यानी कि गलत है। नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक है। लोकायतन के रचयिता सूरदास जी हैं, यह भी गलत है यानी कि असत्य है। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे, यह कथन सत्य है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, यह भी सही यानी कि सत्य है। गेहूं मनुष्य की भूख एवं शारीरिक आवश्यकता का प्रतीक है, यह भी सत्य है। जो कभी नहीं मरता वह अमर कहलाता है, सत्य कथन है ये। प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, यह कथन असत्य है यानी कि गलत है। सत्य कथन क्या है? प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध होता है, यानी कि प्रबंध काव्य में क्या होता है, उसमें एक छंद का अर्थ समझने के लिए उसके पहले वाले छंद का अर्थ समझना हमारे लिए आवश्यक होता है। दीपक अंधकार को मिटाता है, सही है। निंदक समाज में सम्मान के पात्र होते हैं, गलत है। निंदा रस व्यंग निबंध है, सही है। श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना जाता है, सही है। रियासत का नया दीवान पंडित जानकीनाथ को बनाया गया, सही है। नदियां आगे चलकर सागर में परिवर्तित हो जाती हैं, सही है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, सही है। बालक राम चंद्रमा को मांगने का हठ करते हैं यानी कि जिद करते हैं, सही है। रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, यह गलत है यानी कि असत्य है। क्यों? क्योंकि रात दिन में दोनों पद प्रधान हैं, और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, सत्य है। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे, सत्य है। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है, सत्य है। लोक संस्कृति का जन्म शहर में हुआ, यह गलत है। सही क्या है? लोक संस्कृति का जन्म गांवों में हुआ। रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, अभी ये रिपीट हुआ है, ये असत्य है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, सत्य है। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं, यह भी सत्य है।
वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, यह गलत है। क्रोध किसका स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव है। और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह या वीरता। रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, यह सही है यानी कि सत्य है। नाटक दृश्य काव्य है, ये भी सही है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियोज़ में हम और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। जय हिंद।